एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों, आई होप आप जहां भी होंगे आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 में साइंस के न्यूमेरिकल के बारे में, जो क्लास 12th और 10th के लिए बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो साथियों, लास्ट तक रुके रहिएगा। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। तो कुछ नहीं, बहुत बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आज का वीडियो, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक से, जो आपके पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ हम आपको चीज़ें बताएंगे, जिससे नोट पॉइंट में सबसे पहले आप जानेंगे अवतल लेंस के बारे में। तो देखिए, अवतल लेंस होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप जानिए कि अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब भी, वस्तु की दूरी यू और फोकस दूरी एफ, सभी को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, आपके पास चाहे अवतल लेंस में यू वी एफ तीनों में से कोई भी होगा, हम उसको क्या लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे। लेकिन अगर बात करें उसी में, अगर आपके पास उत्तल लेंस होता तो क्या करते, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे प्रतिबिंब और वस्तु और फोकस, ये तीनों दूरी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अगर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या आता तो भी क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। चलिए उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, प्रतिबिंब भी और फोकस दूरी एफ पॉजिटिव लेते हैं और यू को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो आपके पास प्रतिबिंब होगा वी और फोकस दूरी एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा, यू निगेटिव होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है लेकिन वस्तु की दूरी यू क्या होगी, निगेटिव होगी। नोट पॉइंट में आपको क्या करना है, दोनों लेंस व दोनों दर्पण में आपके पास चाहे लेंस होगा चाहे दर्पण, दोनों में क्या होगा, आपके पास जो वस्तु होती है वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होता है। ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा कि अवतल लेंस के लिए हमने अपने पास जो प्रतिबिंब था और वस्तु थी और फोकस दूरी थी, ये सब तीनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। जबकि अगर उत्तल लेंस की बात करें तो अपने पास प्रतिबिंब और फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे और आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी साथों सपोर्ट किया, और इसी प्रकार से आप साथों सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपके सामने एक एक नई नई वीडियो लाता रहूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं कुछ ना कुछ आपको कंटेंट देता रहूँगा। तो समझिए, नोट में क्या करना है, अगर आपके पास अवतल लेंस है तो देखिए, अवतल लेंस हमेशा क्या करता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, जो अवतल लेंस होगा हमेशा क्या बनाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और बात करते हैं अगर उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की भी कुछ खासियत होती है। तो उत्तल लेंस के बारे में जान जाते हैं। तो उत्तल लेंस क्या होता है, इसको समझिए जरा। तो ये मल्टीपल चॉइस में भी आपसे पूछ सकता है कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो उत्तल लेंस के भी बारे में होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, इसको समझिए। उत्तल लेंस क्या करेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आपके पास जो उत्तल लेंस होगा वास्तविक और उल्टा बनाता है। अगर मैं बात करूँ नोट पॉइंट के लिए, तो अगर जिस तरीके से आपने देखा कि अगर अवतल लेंस था तो आभासी और सीधा बनाया, उत्तल लेंस था तो वास्तविक और उल्टा बनाया। अगर मैं बात करें दर्पण के लिए, लेकिन जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है। कौन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अगर देखा जाए तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब दोनों बनाता है। कब ये बनाएगा, जब आपके पास फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कोई वस्तु होगी। बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, जिसमें वास्तविक और उल्टा हो। अगर आपके पास कोई प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा तो हम लोग लेंगे माइनस साइन के साथ। अगर आपके पास आभासी और सीधा होगा तो क्या लेंगे, प्लस साइन के साथ। जैसे आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर देखा जाए वास्तविक के लिए, तो अगर आप जो भी लेंगे माइनस लेंगे, लेकिन आभासी के लिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो अगर इसकी कैटेगरी देखा जाए कि आवर्धन कितने टाइप से बनाएगा, तो 2 टाइप से बनाएगा। या तो पॉजिटिव होगा आपका आंसर, या तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आया तो मतलब आपके पास जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी होगा। अगर नेगेटिव आ गया आंसर तो समझ जाइए वास्तविक होगा। तो इसी तरीके से हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ टर्म लिए हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2 टर्म सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास माइनस माइनस होता है तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। जैसे -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे क्या बन जाएगा, +4। अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। इसका मतलब क्या है कि अगर -2 का +2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो बन जाएगा -4, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, कि अगर आपके पास ये भी माइनस तो क्या बन जाएगा,
प्लस, अगर ये एक माइनस है क्या है प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। आइए समझते हैं बेसिक गणित के नियम को कि बेसिक गणित का नियम क्या है। तो बेसिक गणित का हमने कुछ नियम लिया है और उस नियम को क्या करेंगे आप समझेंगे। चलिए समझते हैं पहले नियम को कि इसका बेसिक गणित का क्या नियम होता है। अगर आपकी वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों अपने ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमारे पहले वीडियो में काफ़ी साथ और सपोर्ट किया। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे गुणा का नियम क्या होता है। अगर गुणा का नियम देखा जाए तो अगर माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। मैं आपको पीछे इसको बताया, अगर -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ किया जाए, -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे क्या बन जाएगा +4 बन जाएगा। अगर इसी प्रकार से दूसरा देखा जाए, जिस तरीके से आपने देखा कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कर रहे हैं +4 बन जा रहा है, तो दूसरा इसी प्रकार से होगा। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। अब कैसे बन जाएगा, जैसे -2 है और आप क्या कर रहे हैं +2 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा -4। तो आपने देखा क्या कि अगर माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, और माइनस का प्लस के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है माइनस। अब हम सीखेंगे जोड़ का नियम कि जोड़ का नियम होता क्या है। ठीक है, तो समझिए जोड़ का नियम है क्या। चलिए समझते हैं जोड़ का नियम। देखिए जोड़ का नियम होगा क्या कि जिस तरीके से आपने देखा मल्टीप्लाई में, सेम अगर देखा जाए इसके नियम में, जोड़ के नियम में, अगर आपके पास माइनस है और कोई चीज़ क्या है माइनस है, तो जुड़ता तो है लेकिन हमेशा क्या लिखेंगे माइनस का सिंबल लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे मैं आपको नोट पॉइंट में बताऊंगा। अगर आपके पास मान लेते कोई और सिंबल हो, एक माइनस है दूसरा माइनस, तो भी क्या बन जाएगा +4 बन जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या माइनस लिखेंगे। अगर दूसरा सिंबल देखा जाए, अगर प्लस है तो ये भी प्लस है, तो क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, क्योंकि ये जोड़ का नियम चल रहा है। जब आप +2 को +2 के साथ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है +4 बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाएगा +4 बन जाएगा। अगर में देखा जाए घटा का नियम, मतलब घटाना का नियम, इसको समझने से पहले आप क्या समझेंगे, जब दो संख्या चिन्ह अलग अलग हो तो हमेशा घटता है, और चिन्ह की संख्या बड़ी होती है तो उसका चिन्ह आता है। मतलब जब आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं और या घटाते हैं तो जिस संख्या का चिन्ह बड़ा होगा उसी संख्या को क्या करते हैं उसी का सिंबल लिख देते हैं। जैसे भी आपने देखा कि अगर प्लस और माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस माइनस की बात करें, +4 अपने पास बड़ा है, -2 क्या है छोटा है, तो जब ये घटेगा तो 2 तो आएगा, लेकिन +4 का सिंबल क्या है प्लस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमने ऊपर लिखा है। और आज जो आपकी मैं क्लास ले रहा हूँ ये एक लैपटॉप से ले रहा हूँ, तब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम अगर देखा जाए, अगर माइनस का प्लस के साथ करते तो क्या बन जाता है माइनस बन जाता है। जैसे यहाँ देखा गया कि अगर हम -4 में +2 को ऐड करते हैं तो 2 तो बनेगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन है 4 है, 4 का सिंबल क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, अभी जो आपकी एग्ज़ाम में लेंस पे जो सवालें बनी उसको करवाएँगे। जब संख्या भाग में हो तो वह गुणा में चली जाती है। ठीक है, अगर कोई संख्या भाग में है तो गुणा में चली जाती है, और गुणा में हो तो वह भाग में चली जाती है। जैसे मैं आपको सिखाऊँगा, अभी दिखा रहा हूँ किस तरीके से। अगर कोई संख्या भाग में होती है तो गुणा में कैसे चली जाती है, अगर कोई संख्या गुणा में है तो भाग में कैसे चली जाती है। चलिए समझते हैं कैसे हो जाता है ये। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है और वह संख्या मान लेते हैं 1/x है, बराबर मैं मान लेता हूँ किसके 5 के मान लेता हूँ। तो अगर देखा जाए 1/x, x क्या है इसके भाग में है, तो अगर देखा जाए तो 1 = क्या लिख सकते हैं, x न मान को 2 मान लेते हैं। अगर 1/2 कर लेंगे 5 के इक्वल, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। तो देखा हमने कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे अगर x अगर आप 5 × 2 कर रहे हैं, तो क्या मैं x/2 को या 5 को किसी एक संख्या को ला सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 5 को ला दिया, इक्वल टू, अगर देखा जाए यहाँ पे 1 कर सकते हैं। अगर 1 नहीं करेंगे फिर भी ये किसी के न किसी की इक्वल आएगा ही। कैसे,
अगर यक्स अपान 5 × 2 कर रहे हैं तो मैं 5 को यक्स के नीचे ला सकता हूँ और यक्स के नीचे 2 को भी ला सकता हूँ। ये क्या कहलाएगा? भाग का नियम। अब आपके पास प्रीवियस ईयर की सवालें आपके सामने आ चुकी है। देखिए सवाल क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर अवतल लेंस है तो सब आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी उसको एफ से दिखाते हैं, प्रतिबिंब को दिखाते हैं वी से और वस्तु को दिखाते हैं यू से। तो अगर आपके पास अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में जितनी भी आपके पास दूरियां होती हैं सब क्या लेते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। तो सबसे पहले देखिए जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखिए। एफ का मान कितना दे रखा है? -30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी को दिखाते हैं एफ से। अभी मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है डायरेक्ट। ठीक, अभी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, फिर इसके बाद ट्रिक भी बताऊंगा। फिर लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पे क्या रखी है? वस्तु रखी है। तो वस्तु को दिखाते हैं यू से। यू का मान आपके पास क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। जैसे आप दोनों को सेंटीमीटर में लिखेंगे, अब क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब पूछ रहा है, मतलब वी बताना है आपको। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आपको याद रखना है फार्मूला, कि फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब ए टू जेड पढ़ते हैं तो पहले यू आता है फिर भी आता है। अगर मैं बात करूँ गिनती में 1 2 3 4 में, तो पहले 3 होगा कि 4? पहले 3 होगा फिर 4 आएगा। तो 4 क्या है? बड़ा। तो आपको याद रखना हमेशा बड़े में से क्या करेंगे? छोटे को घटाएंगे। इसीलिए 1/v माइनस 1/u से आप याद कर सकते हैं। सबकी वैल्यू को जब आप पुटअप करेंगे 1/f की जगह -30 और 1/v तो ऐसे रहेगा, माइनस लगाएंगे। u का मान कितना है? -15। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1/30 तो ऐसे ही रह जाएगा, मतलब 1/30 तो ऐसे ही रह जाएगा। हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि दो दो सिंबल एक साथ लिखे नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सिंबल लगाएंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा? -1/30 तो ऐसे रह जाएगा। ठीक है, -1/30 क्या करेंगे? वैसे लिख देंगे, बराबर करेंगे, 1/v हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा +1/15। अब आपको क्या करना है? पक्षांतर कर लेना है, क्योंकि आपको v का मान चाहिए। तो जब आप इसको इधर लाएंगे प्लस है, इधर आगे क्या बन जाएगा? माइनस, तो हो जाएगा -1/30, फिर -1/15, 1 बटा क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, इधर आगे क्या बनेगा? माइनस, बराबर क्या बचेगा? 1/v। अगर देखा जाए 30 और 15 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, नीचे लिख देंगे कितना? 30। आप कट करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, 30 और 15 का तो 30 आएगा, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होगा जिससे क्या होगा? सब डिवाइड हो जाते हैं। जब आप 30 को 30 में भाग करेंगे ना, आप 30 और 15 का निकालेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 का 2 कट जाएगा, इसलिए आपका जो एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। जब आप 30 को 30 में भाग करेंगे तो एक बार आएगा, तो आ जाएगा -1। ठीक, माइनस करेंगे, फिर 15 से भाग देंगे 30 में, कितना आएगा? 2, तो 15 दूना क्या हो जाएगा? 30, बराबर 1/v हो जाएगा। ऊपर माइनस माइनस अभी बताया प्लस होगा, तो हो जाएगा 3/30, और बड़ा का सिंबल लिखेंगे, 2 क्या है? बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस। अब 3 से अगर इसको काट दिया जाए तो अपने पास हो जाएगा 3 बराबर v बराबर 30/3, और नेगेटिव साइन के साथ 3 से 3 काट देंगे, 3 दहा में 30, मतलब v का मान क्या आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी क्या होगा? डी सही होगा। ये 2013 का प्रश्न था, 2 नंबर का। अब इसी प्रश्न को क्या करना है? आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे 3 शॉर्टकट मेथड लाया हूँ, जिस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में टाइम को बचा सकते हैं और पूरा नंबर पा सकते हैं। देखिए ये क्या है, इसको समझिए ज़रा। इसी सवाल को अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, और वो कैसे करेंगे? वो इसी फार्मूले से बनाया गया है। जिस तरीके से आपको एफ का मान -30 दिया था, और वी का मान आपको निकालना था, और यू का मान -15 दे रखा था। अभी मैं जब आपको शॉर्टकट बताऊंगा तो आपको और सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि आप बहुत बड़े बड़े
टर्म को ले रहे थे। अभी इससे भी शॉर्टकट क्या है समझिए। आपके पास ये पद है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ये फोकस दूरी है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, अभी आपको बताया। ऊंचाई धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी। वस्तु की दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक, लागू नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। इस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया पीछे। अब हम समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है कि अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन को तो आपके पास जो रिजल्ट बनना चाहिए वो छोटे से, क्योंकि 2 नंबर का इतना बड़ा नहीं करना है। हालाँकि कर सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको यही फ़ॉर्मूला याद रखना है। अपने लेंस फ़ॉर्मूलाज़ मतलब आपको लेंस का फ़ॉर्मूला याद रखना है। अगर फोकस दूरी निकालना हो सीधे एफ इज़ इक्वल टू लिखेंगे यू भी माइनस यू माइनस भी। अगर आपको वस्तु की दूरी निकालना हो तो यू इज़ इक्वल टू निकालेंगे एफ वी अपान एफ माइनस भी। अगर आपको प्रतिबिंब निकालना हो तो वी इज़ इक्वल टू एफ यू अपान एफ प्लस वी लगाएँगे। देखिए बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। एफ एफ का मान कितना है -30, गुणे करेंगे, यू का मान कितना है -15। ठीक है, लगाएंगे -15 बटे क्या कर लेंगे एफ प्लस यू। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -30 और माइनस कितना 15, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है अभी आपको बताया, माइनस होता है। तो हो जाएगा -15, क्योंकि प्लस पहले से सिंबल था। तो यहाँ देखिए दिया है आपके पास -15, तो लगा देंगे -15। अब जरा समझिए इसको। अगर आपके पास देखा जाए तो -30 पहले से था, -30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख देते हैं 30 गुणे 15 डायरेक्ट, क्योंकि ये अभी पीछे में आपको बताया था। ठीक है, तो 15 क्या कर लेंगे 45, मतलब 450 नीचे करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बड़ा क्या है 30, इसका सिंबल क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट -45। ठीक है, तो आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं अगले स्टेप में 550 सॉरी 450 बटे 45 विथ नेगेटिव साइन के साथ। देखा 45 से 45 अगर आप डायरेक्ट काट देंगे तो बचेगा कितना, 1 और 0 मतलब 10। तो अपने पास भी का मान कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। तो था ना सिंपल कि अगर आप क्या कर लेंगे वी की वैल्यू सीधे याद रख लेंगे एफ यू अपान एफ प्लस यू। ठीक, उससे क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं कि किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो फिर आप कैसे करेंगे। समझिए ध्यान से, सेम यही लगाना है कॉन्सेप्ट अपना दूसरा वाला ही। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, मतलब एफ का मान 20 सेमी दे रखा है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पे रखी जाए जिसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पे बने, मतलब एफ का मान -20 सेंटीमीटर, यू का मान, उसके सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पे रखी जाए, मतलब यू बताना है आपको, यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और वी बराबर प्रतिबिंब का मतलब इमेज जो दे रखा है, वी बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है अवतल लेंस से क्या हो जाएगा नेगेटिव। आपको याद रखना है, बार बार कह रहे हैं कि अगर अवतल लेंस होगा तो सभी क्या होंगे नेगेटिव, उत्तल होगा तो सिर्फ यू नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। अब देखिए यू के लिए अगर देखा जाए बात किया जाए तो अभी हम आपको बताए थे। अब चलते हैं फार्मूले पे, इसको हटाते हैं, इसको समझते हैं। यू के लिए फार्मूला क्या है, देखिए यू बराबर एफ वी अपान एफ माइनस वी। ये फार्मूला आपके लिए यू के लिए देख लीजिए, यू इज इक्वल टू एफ वी अपान एफ माइनस वी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे यहीं पे डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू को। चलिए पुट करते हैं, -20 हो जाएगा गुणे -12। ठीक, बटे क्या हो जाएगा -20 प्लस प्लस करेंगे, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, 12 कर लीजिए -12, और यहाँ कर लेंगे प्लस। ठीक, अगर देखा जाए अपने पास जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 240। नीचे क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए रिजल्ट जो बनेगा 240 बटा, अगर इसको घटाएंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक, तो अगर जैसे ही 8 बनेगा, क्योंकि घटाना था ना, तो यहाँ लगा देंगे घटाना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 बच जाएगा। अगर 8 से इसको काटेंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा 24। ठीक,
क्योंकि यहाँ पहले क्या था, माइनस था, ये भी क्या था, माइनस, तो हो जाएगा 8। 8 से इसको काटेंगे, 8 त्रिका 24, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा 30 बन जाएगा। तो हमने देखा जो आपके पास यू आ रहा है -30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर आपके पास जो सी होगा वो क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है 2024 के एग्ज़ाम में। तो हमने देखा जो आपके पास यू है, यू का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। किसी वस्तु के दुगने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे उसे लेंस की कितनी दूरी पर रखना होगा। मतलब आपको बताना है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसमें एफ का मान दे रखा है, ठीक। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, उत्तल है तो उत्तल के लिए यू क्या होगा, नेगेटिव, बाकी एफ और वी क्या होंगे, पॉजिटिव, और आर भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, एफ 50 सेंटीमीटर हो गया। किसी वस्तु के दुगने वास्तविक प्रतिबिंब को, दुगने मतलब वस्तु का क्या करना है, दुगना करना है, मतलब आवर्धन क्षमता का मान क्या दे रखा है, वस्तु के दुगने क्या होती है, मतलब कि 2 से गुणा करना है। वस्तु के दुगने, वस्तु के दुगने का मतलब पहले यहाँ देखिए, वास्तविक, वास्तविक का प्रतिबिंब क्या होगा, प्लस होता है कि माइनस, माइनस होता है। और दुगने का मतलब क्या आ जाएगा, 2 से गुणा, लेकिन किसमें, वस्तु के दुगने से, मतलब यू का क्या करना है आपको, 2 गुना कर लेना है। तो वी क्या हो जाएगा आपके पास, निकालना है, क्योंकि पूछा है ना लेंस से कितनी दूरी पे रखना होगा, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पे रखना होगा। फिर आप समझिए, आपके पास वी भी निकालना है और यू भी निकालना है। तो एम का मान -2 दे रखा है। तो अभी आप ये जानते हैं फार्मूला कि एम इज इक्वल टू, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम लोग जानते हैं एम इज इक्वल टू होगा वी अपान यू। ये आवर्धन क्षमता के लिए है। एम इज इक्वल टू आई बाई ओ भी होता है। तो जिस तरीके से आप जो भी निकालना आप रख सकते हैं। एम इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपान यू। तो इसका 2 हो जाएगा, वी का मान नहीं पता है, यू का भी मान नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू -2u, ठीक। जैसे कर लेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा वी की वैल्यू 2 इंटू यू। अब यहाँ से एक चीज़ अपने को पता हो गया, अगर यू का मान हो जाए, किसी प्रकार से निकाल दे, तो वी का भी मान पता चल जाएगा। अब करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले चलते अपने फार्मूले पे। देखिए फार्मूला क्या था, अगर आपको यू निकालना हो तो फार्मूला क्या था, हमने देखा अभी अभी कि पीछे जो अपने पास फार्मूला था यू का, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ये कर सकते थे। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो यहाँ 50 कर लेते हैं, 50 1/u। पहले क्या करते हैं, वी का मान कितना है, -2u, तो लिख देंगे -2u। फिर माइनस करेंगे 1/u, ठीक। ध्यान देना है आपको, अगर इनको देखा जाए तो 1/50 तो ऐसे रहेगा। अगर 2u और u का एलसीएम देखा जाए तो आ जाएगा 2u एलसीएम, कितना आ जाएगा, 2u एलसीएम आ जाएगा, निकाल लेंगे आप। 2u जब एलसीएम आएगा, 2u को 2u से अगर आप डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा -1 ऊपर, और u को u से करेंगे तो बन जाएगा 2 बचेगा, ठीक। तो ये 2 बच जाएगा। ओवरऑल आपके पास बचेगा क्या, 1/50 बराबर माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ेगा, लेकिन सिंबल लिखा जाएगा बड़े का, तो हो जाएगा 3/2u। 2 से अगर इसको काटा जाए तो काट सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -3 × 50, ठीक। तो अगर यहाँ से u का मान निकाला जाए तो u बराबर आ जाएगा -3 × 50/2। जब आप इसको 2 से काटेंगे तो ऊपर जाएगा कितना, 25। तो 25 यहाँ कितना आ जाएगा, 75, मतलब u का मान आ गया कितना,
-75। ठीक, 25 में कितना जाएगा 75। तो u बराबर आपके पास आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। और आपके पास क्या है u का मान। अगर जैसे ही u का मान इसमें आ जाएगा -75, तो आपके पास आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए u हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर बात करें मुख्य अक्ष के ऊपर ली गई दूरी क्या होगी, प्लस होती है, लेकिन उत्तल लेंस की बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या समझा कि जो आपके पास अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, उसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर अवतल लेंस होगा तो सब u v f सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। अगर उत्तल होगा सिर्फ u नेगेटिव, बाकी सब क्या होंगे, पॉजिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उत्तल लेंस 30 सेमी से दूर उत्तल लेंस 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनाता है। मतलब u का मान कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, और वस्तु है तो नेगेटिव रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पे बनता है। मतलब जो आपके पास जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, 20 सेमी दूर बन रहा है। और आपको क्या बतानी है, फोकस दूरी बतानी है। देखिए वास्तविक का मतलब यम का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पे, मतलब v का मान 20 सेमी है। उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। उत्तल के लिए सिर्फ u नेगेटिव, बाकी दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अभी अभी आपने देखा f इक्वल टू क्या था, यू भी अपान u माइनस भी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए f इक्वल टू यू भी अपान यू माइनस भी था फार्मूला। तो करना क्या, सबकी वैल्यू को पुट करिए। -30 गुणे 20, v का मान कितना है 20। ठीक, बटे क्या कर देंगे आप, बटे लिख देंगे -30, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 20। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ऊपर क्या आ जाएगा, -600, क्योंकि 3 दूनी 6 करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, डबल जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे। नीचे क्या आ जाएगा, दोनों नेगेटिव साइन है, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक मैथ में बताया। तो हो जाएगा आपके पास कितना, 50 विथ नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, 30 20 कितना आ जाएगा 50, लेकिन लगाएंगे क्या, माइनस के साइन। ठीक है, तो लिख देंगे 50। एक जीरो से जीरो काट देंगे, माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक, 5 से काटेंगे 12 बार में, 60/5, तो 12 पंचे 60। तो 12 क्या होगा आपके पास, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन का सही रिजल्ट होगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो वीडियो को कम से कम 1000 व्यू तक पहुंचाइए, और तब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का लेके आने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, 5 को देखते हैं। और ये 2016 में आया हुआ है, 4 नंबर की सवाल है। देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी सवालें बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं। तो देखिए इसमें एफ का मान दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक, और उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पे है वस्तु। मतलब क्या बताना है आपके पास, यू का मान दे रखा है कि -30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद अगर बात करें प्रतिबिंब की, मतलब v का मान, तो v का मान क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं, फार्मूले को देखते हैं। v इक्वल टू क्या था, अभी हमने आपको बताया, एफ यू अपान एफ प्लस यू, ये फार्मूला था। ठीक, सबकी वैल्यू को पुटअप करेंगे, देन आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए एफ की वैल्यू को पुटअप करिए। एफ की वैल्यू क्या है, देखा जाए तो ये फार्मूला था। v के लिए नीचे लेते हैं लास्ट वाला, एफ यू अपान एफ प्लस यू। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 15। क्या लिख देंगे, वैल्यू को रखेंगे जो जो दिया है आपके पास। तो लिख देंगे 15 गुणे -30, 15 गुणे -30 बटे 15 -30। ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाऊं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं नया वीडियो लाने का प्रयास करता हूं।
तो देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15 तो यहाँ के अंदर 45, 450 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 15 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा भी का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो हो जाएगा कितना, 450 माइनस के साइन के साथ, ठीक। और बटे क्या हो जाएगा, 15 बटे क्या कर लेंगे, -15, क्योंकि बड़ा 30 है, उसका सिंबल क्या है, निगेटिव है, तो लिख देंगे -15। 5 से काट देंगे, 15 से डायरेक्ट काट देते हैं, 15 कितना हो जाएगा, 45। तो आपके पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो v का मान क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि जो दिया गया रिजल्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही होगा, 30 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। ठीक है, 6 को देखते हैं। ये सब आपको याद कर लेना है, ये कई बार आ चुका है। ठीक, चलिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे कि एक उत्तल लेंस 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का दुगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, मतलब एक आपके पास उत्तल लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस 15 सेमी दूर रखी वस्तु का, मतलब क्या दे रखा है, यू। जैसे बोल देगा वस्तु तो मतलब यू दे रखा है, यू का मान क्या रख देंगे, 15 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो यू का मान हो गया -15 सेंटीमीटर। और जैसे बोलेगा बड़ा या छोटा, तो मतलब क्या हो जाएगा, यम का मान। तो यम का मान क्या दे रखा है अपने पास, दोगुना। दो का मतलब, दो का गुना का मतलब गुणा, मतलब दुगुना बना रहा है। तो आपके पास एफ का मान क्या करना है, आपको निकालना है। अभी अभी हमने एक आपको फार्मूला दिखाया था पीछे, और भी का भी मान निकालना है, फोकस दूरी ज्ञात करना और क्या बताना है, प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं m = v/u, जैसे भी हमने आपको चौथा क्वेश्चन करवाया, सेम प्रोसेस वही करना है। m का मान v/u करना है, m की जगह लिख देंगे -2 = v/u। तो यहाँ से आपके पास जो v का मान आएगा, अच्छा u का मान दे रखा तो आप वैल्यू को पुट कर देंगे, तो v का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो v = क्या आ जाएगा आपके पास, 30। जैसे आपके पास v का मान 30 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम लोग बढ़ जाएंगे किस पे, फोकस दूरी निकालने पे। तो हमसे तो लेंस की फोकस दूरी पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। तो F = अभी अभी हमने आपको बताया था UV/, फार्मूला बताया था आपको, F = UV/u - v। तो सबकी वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो देखेंगे u का मान अपने पास -15 है, v का मान अभी हम लोगों ने निकाला 30 है, अभी अभी निकाला जस्ट। नीचे क्या लिख देंगे, -15 माइनस करेंगे, अभी निकाला क्या, 30। तो और अपने पास ऊपर क्या बच जाएगा, 15 × 45, मतलब -450 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 15 में अगर जोड़ेंगे 30 को, हो जाएगा -45। तो इसका आंसर जो बनेगा 10 बनेगा, और ये काफ़ी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो साथियों, आपके पास जब आप इसको 45 से 45 काटेंगे, तो आपके बच जाएगा -10 नहीं बल्कि +10 बचेगा, क्योंकि कट जाएगा। तो आपके पास f का मान क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर आपको क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। Yeah.